नमस्कार। आप सभी लोग को फार्मूला 4R में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार राउत। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बिज़नेस आपको क्यों करना चाहिए। किसी की भी कामयाबी में 95% रोल क्यों का होता है। हर जगह पर कभी भी कोई भी व्यक्ति काम करता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों। 95% रोल होता है क्यों का। अगर आप सड़क पर निकले तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। इन 4 लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है। 4 प्रकार के लोग कौन कौन हैं? जैसे रिक्शा चालक हो गया, स्कूटर चालक हो गया, कार चालक हो गया, मर्सिडीज कार चालक हो गया। इनमें से क्या अंतर है? फार्मूला 4R। पहला जो 4R का मीन्स क्या होता है? R का मीन्स राइट, जैसे कि राइट सही, राइट एक्शन सही काम, एट राइट टाइम सही समय, इन राइट डायरेक्शन सही दिशा, विथ राइट एनर्जी सही ऊर्जा। अब दोस्तों, राइट एक्शन सही काम, आप जानते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि राइट एक्शन सही काम क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मिस्टर राम और मिस्टर रतन टाटा। मिस्टर राम ने 10,000 पर मंथ इनकम करता था। मिस्टर रतन टाटा का कंपनी में वो काम कर रहा था। कौन? मिस्टर राम। 10,000 पर मंथ इनकम किया। उसमें से पर डे जो 8 घंटा होता है, जैसे कि 8 घंटा वर्क करता है। 25 दिन को मान लीजिए, 8 घंटे हमें 25 दिन गुणा करते हैं तो 200 घंटा होता है। तो 10,000 जो पर महीना इनकम किया राम, उसमें भागा कर दीजिए 200 घंटा, तो 1 घंटे का इनकम 50 रुपया आ जाता है। तो 8 घंटा की इनकम इंटू 8 घंटा में गुणा करिए 50, तो 400 रुपया 8 घंटा का इनकम हुआ। अब 400 गुणा 25 इक्वल टू 10,000। तो वैसे मान लीजिए कि राम ने 8 घंटा काम किया, 10,000 25 दिन में इनकम किया। राम को ओवर टाइम या राम को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम करने का इच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम करना चाहता है, तो राम को क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम करना पड़ेगा। राम ने 16 घंटा 30 दिन में, 30 दिन मतलब और 6 दिन बढ़ा देता है, सॉरी और 5 दिन बढ़ाकर काम करता है। 16 घंटा पर डे, 16 घंटा गुणा 30 दिन में 480 घंटा होता है। और 480 घंटा गुणा 1 घंटा का 50 रुपया इक्वल टू 24,000 रुपया इनकम किया राम। बहुत सारे ज़्यादा मेहनत करने के बाद राम ने 24,000 इनकम किया। अब दोस्तों, मिस्टर रतन टाटा क्या करता है? वो एक टाटा कंपनी का मालिक है। उन्होंने 2000 एम्प्लॉय रखे। 2000 एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार रुपया पर एम्प्लॉय को दे रहा है। 8 घंटे में से 4 घंटे मिस्टर रतन टाटा और बाकी एम्प्लॉय 4 घंटा वर्क करते हैं। मान लीजिए कि 2000 एम्प्लॉय गुणा 4 घंटा तो 8,000 घंटा होता है।
8,000 घंटा गुणा 1 घंटे का 50 रुपया, तो 4 लाख रुपया रतन टाटा इनकम किया। तो राइट इनकम, जो राइट एक्शन, जो सही काम होता है, जो रतन टाटा जो कर रहा है लेवरेज इनकम, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो 85% राम ने मेहनत किया, 15% रतन टाटा ने मेहनत किया। तो राइट एक्शन क्या होता है? पैसिव इनकम। तो राइट एक्शन पैसिव इनकम, जैसे कि नए फैक्ट्री डाली, ज़मीन और मशीनरी, सेकेंड 100 कर्मचारी और उनकी कम से कम 5 लाख सैलरी, थर्ड अन्य और खर्च, बड़ा निवेश। राइट एक्शन पैसिव इनकम में जाने के लिए क्या विकल्प है आपके पास? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अब दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया कि राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, लीनियर और लेवरेज। लीनियर इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने समय को दूसरे के साथ बेचता है उसको लीनियर इनकम कहते हैं। और लेवरेज इनकम, जो व्यक्ति, लेवरेज इनकम उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने समय को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता है, उसको कहते हैं लेवरेज इनकम, जैसे मिस्टर रतन टाटा। अब आइए दोस्तों, राइट टाइम क्या होता है? हर काम को जब करते हैं तो सही समय क्या होता है? 3 दौर आता है हर काम में, 3 दौर, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, कंपटीशन का दौर। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कंप्यूटर जब आया था 1980 के दशक में भारत में लॉन्च हुआ। इन कंपनियों ने 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, IBM हो गया, NIIT गुरु हो गया, एप्टेक हो गया। जो वर्ल्ड्स का 4th रिचेस्ट मैन जिसका नाम है अजीम प्रेमजी। तो इनिशियल स्टेज पर आपको सबसे पहले आपका अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, विजन, दूरदृष्टि। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं? प्लीज द हैंड। लेकिन शुरुआती दौर कठिन होता है, लेकिन शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर में काम करना कठिन क्यों होता है? इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपने गैस टैंक, ट्रेन और राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ट्रेन का मैं ऊपर बात करता हूँ। पहले लोगों को खींच करके लेकर बैठाया जाता था। आज वैसे ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, लाइन लगाना पड़ता है। पहले लोगों का अंदर आदत डालते थे। आज मैं कहता हूँ, राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल हम देता हूँ कि जब एरोप्लेन को उड़ाने के लिए या लोगों को आकाश मार्ग में उड़ाने के लिए उनका सोच बनाए, लोग उनको बोले थे पागल है। तो उन्होंने पागल नहीं थे, लेकिन जुनून पागल था, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए और बना करके साबित करके दिखाने के लिए। और ऐसे ही उनके पिताजी से कंप्लेन किए बड़े सारे लोग। उन्होंने पिताजी को जब कंप्लेन किए तो उनको टेस्ट किया गया, मेडिकल लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर ने ये बोला कि ये पागल नहीं है, जुनून पागल, कुछ चीज़ों को करने के लिए पागल है, मेंटल नहीं है। जब वो उन्होंने उड़ा करके दिखा दिए तो पिताजी का सीना गर्व में फूल जाता था, बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए। वैसे
किसी भी काम को करते हैं आपको उस काम के प्रति प्यार होना चाहिए। कोई भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आपको उस काम के प्रति प्यार, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। शुरुआती दौर ऐसा है कि कठिन होता है, लोग आपके बारे में आलोचना करेंगे, यही वजह है कि हम कामयाबी नहीं हैं। कामयाबी जब हो जाते हैं तो लोग आपको दोबारा उस चीज़ें के बारे में बोलते नहीं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है आज, लोग इसको लेके नेगेटिव है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग इसके आलोचना कर रहे हैं, 85% लोग इसके आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब आप सही रास्ते में है, आप डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआती दौर में हैं। अगर सही रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है तो फिर लोग इससे मेंबर बनाने का काम क्यों कहते हैं? तो क्या हम मेंबर बनाते हैं? नहीं दोस्तों, हम नेटवर्क बनाते। तो आइए नेटवर्क के महत्व और उसकी ताकत को समझते हैं। क्या है ये नेटवर्क जो बनाते हैं, उसका महत्व और उसकी ताकत को समझते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, टीएमपी और डीएसपी। टीएमपी क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है बिल के साथ और बिना बिल के। और डीएसपी में प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है। सेकेंड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिना रिस्क के। थर्ड, इस बिजनेस में आप दूसरों की मदद भी करते हैं। तो चलिए ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर लेकर जाता है और होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग इनके बीच में एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि फिल्म स्टार हो गया। तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट को ये प्रोडक्ट आया, ये चीज़ आया? तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है, टेलीविज़न में दिखाया जाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है कि पावर ऑफ नेटवर्क के मैं उदाहरण के माध्यम में पावर ऑफ नेटवर्क का समझते हैं। मान लेते हैं कि 10 में से 2 लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, 20% मान लीजिए। भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, मतलब कोलगेट की फिक्स यूजर हुए 24 करोड़। महीने की कुल सेल 26 करोड़ गुना 2 इक्वल 48 करोड़ हो गया। अगर एक कोलगेट की सेल में 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब महीना का कुल प्रॉफिट 48 करोड़ हुआ। तो पावर ऑफ नेटवर्क इन ग्लेज, मान लीजिए कि 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क बनाए है। एक परिवार 10 आईपी का प्रोडक्ट प्रति महीना इस्तेमाल करता है, प्रति महीना का प्रॉफिट 15 लाख। तो 3 लाख आईपी गुणा 100 इक्वल टू 3 करोड़ होता है। तो 3 करोड़ गुणा 5% में निष्कर्ष निकालते हैं डीएसपी बेहतर है या टीएमपी से। तो फिर लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में हैं। अब आइए दोस्तों, दिशा, राइट डायरेक्शन, सही दिशा क्या होता है? राइट डायरेक्शन यानी ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम। एमएलएम बिजनेस में ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपको ग्लेज के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कूल या कॉलेज है। हमें अपने कम उम्र के लोगों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को पूर्णतः फॉलो करें। अब दोस्तों,
जब आप राइट डायरेक्शन सही दिशा में चलोगे तो आप अब आए दोस्तों राइट एनर्जी सही ऊर्जा क्या होता है। MLM बिजनेस में 50% रोल है एजुकेशन सिस्टम का और दूसरा 50% रोल मोटिवेशन का होता है। तो और इसके अतिरिक्त आपकी टीम में एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। आपकी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करे, अपनी टीम से रोज़ बात करे और उन्हें मोटिवेट करे। आपकी टीम पॉजिटिव होगी तो आप भी एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप किसी भी काम को और भी अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, फार्मूला ऑफ 4R को फॉलो करना होगा। मान लीजिए हमारा सपना क्या है। हमारा सपना माँ बाप का सपना पूरा करना, या गाड़ी खरीद करना, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर हमें सपने पूरा करना चाहते तो फार्मूला ऑफ 4R को जाना पड़ेगा। तो फार्मूला ऑफ 4R को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट टाइम इनिशियल स्टेज, राइट डायरेक्शन ग्लेज का एजुकेशन, राइट एनर्जी टीम वर्क, सही ऊर्जा। तो दोस्तों वेलकम टू सक्सेस, एंजॉय द जर्नी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।